बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे आपके एकेडमिक टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से बोर्ड में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2-3 MCQs आते हैं। हमारे चूँकि एकेडमी में हम हर एक चैप्टर को फुली कम्प्लीटली प्रिपेयर करते हो, तो मैंने आपको इसमें बता दिया था कि कौन कौन से शॉर्ट और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। सिंपली बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि हमारे पास दुनिया में कितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसमें कितने फंक्शंस की वैरायटी पाई जाती हैं और इसमें कितनी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। मूव करते हैं सबसे पहले पे कि हमारे पास 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 1/3 से भी जो कम है उन्हें हम स्टडी कर चुके हैं और उसका रिकॉर्ड बना चुके हैं। जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे ऑर्गेनिज़म की, वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। हम जानते हैं कि हमने जो ग्रुप्स हैं, जो हमने ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन्हें 5 ग्रुप्स में तकसीम किया है। वो आ जाते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। अब आ जाते हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी क्या है। जो बायोडाइवर्सिटी है उससे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी विद इन स्पीशीज़। एक स्पीशी वो होती है जो खुद इंटरब्रीड कर सकती है, यानी वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी वो अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है, वो स्पीशी कहलाती है। कि किसी भी स्पीशी के अंदर कितनी वैरायटी है या स्पीशीज़ के अंदर कितनी वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास सिर्फ वैरायटी बताती है ऑर्गेनिजम्स की, जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ भी सकता है, मेरे ख्याल से ये शॉर्ट क्वेश्चन एकेडमी में आ सकता है, वैसे बोर्ड में आने के चांसेस इसके कम हैं। आगे आ जाते हैं कि डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, वो कहते हैं हम फ्लोरा, और एनिमल्स को कहते हैं फोना। ये डिपेंड करती है आपके पास क्लाइमेट पे, यानी कि इसका मौसम कैसा है, एल्टीट्यूड पे मींस की हाइट कैसी है, सॉइल्स मींस कि आपकी जो ज़मीन है उसकी जो मिट्टी है उसकी सॉइल है वो कैसी है, और जो प्रेजेंस है कि उसकी दूसरी स्पीशीज़ कैसी हैं। उस सब पे जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, जो कि कहलाते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स हैं वो कहलाते हैं फोना, वो डिपेंड करती हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो ईवनली मीन्स कि एक जैसी नहीं है दुनिया में। ये सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिक्स में, और ये इसके अलावा टेम्परेट रीजन्स पे भी बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जबकि जो सबसे कम है वो पोलर रीजन्स में होती है। ये बायोडाइवर्सिटी है जो अर्थ में पाई जाती है, वो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का है। ये देखिए, दैट इज़ दी 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। जो ओरिजिन है आपके पास लाइफ का, वो अभी तक हम साइंस नहीं बता चुकी है, लेकिन ये कहा जाता है जो ओरिजिन है लाइफ का वो 600 मिलियन ईयर्स अगो से हुआ, जब हमारे पास लाइफ थी वो बैक्टीरिया से और तमाम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे कंसिस्ट करती थी। ये जो हमारे पास 2 MCQs में डिस्कस किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स जिसे कहते हैं आप फ्लोरा, एंड एनिमल्स जिसे आप कहते हैं फोना, एंड जो बायोडाइवर्सिटी है दे फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ। हम डिस्कस कर रहे थे जो MCQs थे, इसमें आ जाता है 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का आ जाएगा MCQs, और एक MCQ आ जाएगा 600 मिलियन से गो जो लाइफ हमारे पास कंसिस्ट करती थी वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे कंसिस्ट करती थी। अब आ जाते हैं आपके पास कि हमारे पास 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ में पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से डेफिनेशन आ जाती है, फिर डाइवर्सिटी की डेफिनेशन आ जाती है, फिर एलिमेंट्स आ जाते हैं कि किन पे प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड करते हैं। अब हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या डेफिनेशन बायोलॉजी की, बायोडाइवर्सिटी की। ह्यूमंस के लिए फूड प्रोवाइड करती है। जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारे ह्यूमंस के लिए, हमारे पास क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में भी आ सकता है और आगे एकेडमिक टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि ह्यूमंस के लिए क्या प्रोवाइड करती है। ये ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करती है। ड्रग्स के लिहाज से हमारे पास सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से हम लेते हैं। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद, जिसमें एडहेसिव आ जाती हैं, रबर आ जाती हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, रीजन्स आ जाती हैं, गम्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद हम इधर से लेते हैं। फिर आ जाएगा कि इकोसिस्टम मेंटेन करती है।
बायोडाइवर्सिटी सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे पास अगर वैरायटी की स्पीशीज़ की जो वैरायटी है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो हमारे पास बनते भी रहेंगे और मेंटेन भी रहेंगे। देन आ जाएगी रेगुलेट करती है हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को और वाटर सप्लाई को, और हमारे पास रिसाइकिल करती है न्यूट्रिएंट्स को, और ये फर्टाइल सॉइल्स भी हमें प्रोवाइड करती है। ये सारा था हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में भी आ सकता है और आपको आपके एकेडमिक या स्कूल वगैरह टेक्स्ट में भी आ सकता है। मूव करते हैं आगे टॉपिक पे जो कि आ जाता है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। हमारे पास जो बहुत बड़ी कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं, हमारे पास तकरीबन 1.5 बिलियन टाइप्स हैं एनिमल्स की और 0.5 बिलियन ऑफ टाइप्स हैं प्लांट्स की जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें बायोलॉजिस्ट जानते हैं। और इसके अलावा जो बहुत स्मॉल परसेंटेज है इस जो टोटल टाइप की वो इस ज़मीन पर रहती है। ये रेंज हमारे पास कम्प्लेक्सिटी स्मॉल्स यानी स्मॉल्स कम कम्प्लेक्स हैं, फिर सिंपल बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि लार्ज कम्प्लेक्स हैं, और फिर आ जाते हैं कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। मीन्स कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज़ छोटे है वो कम कम्प्लेक्स हैं, फिर आ जाते हैं सिंपल बैक्टीरिया, फिर आ जाते हैं हमारे कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। कुछ रहते हैं कुछ सीज में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, कुछ लैंड में रहते हैं यानी ज़मीन पर रहते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, कुछ चलते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ हमारे पास स्टेशनरी होते हैं जैसे कि प्लांट्स यानी वो हरकत नहीं करते। हर एक का अपना लाइफ का स्टाइल होता है, हर एक अपनी ज़िंदगी जीता है, हर कोई अपने तरीके से फूड हासिल करता है और अपना अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हर एक की अलग अलग होती हैं। वो हर कोई अपनी जगह ढूंढता रहने के लिए और उससे रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी टाइप को। यानी कि अगर कैट है तो कैट ही प्रोड्यूस करेगी, डॉग प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कि डॉग है तो डॉग ही प्रोड्यूस करेगा, डॉग कैट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स ही प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास बहुत सी काइंड्स है, बहुत सी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की, जिससे हमें मुख्तलिफ हो गया कि हम हर एक करेक्टरिस्टिक्स को याद करें। इतनी बड़ी कलेक्शन को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने ऐसा भला क्या किया, उन्होंने इसलिए कॉल किया और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, और ऐसा करने में एक सिस्टम बनाया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये लास्ट पे आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है कि वो मेथड है जिसके थ्रू बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। आगे चलते हैं एम्स के क्लासिफिकेशन के। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल दो डेफिनेशंस आ रही हैं जो कि शॉर्ट प्रोसेस भी आ सकता है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हमारे पास वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डील करते हैं कि हमने कैसे क्लासिफिकेशन करना है। वो ब्रांच वो डील करती है क्लासिफिकेशन से उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमी, और वो ब्रांच जो डील करती है टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन से और वैसे भी कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनका एवोल्यूशनरी यानी वो पहले अपने एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते होंगे, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करे तो वो आपके पास कहलाएगी सिस्टेमैटिक्स। अब आ जाते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास दो एम्स हैं क्लासिफिकेशन के, उसमें से आ जाती हैं कि आपके बताओ कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, ताकि उनको स्टडी करना आपके पास आसान हो जाए। और दूसरा है कि हम ऑर्गेनिजम्स, अगर आपको लग रहा है कि दो ऑर्गेनिजम्स जैसे आ जाते हैं पिजन एंड स्पैरो, अगर एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं तो उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा पहले, तो इस चीज़ को भी आप स्टडी कर सकते हो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। सिंपली सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, टेक्सोनोमी की क्वेश्चन, सिस्टेमैटिक्स। अब आ जाती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि क्लासिफिकेशन बेस है आपके पास जो ऑर्गेनिज्म की इंटर रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म का आपस में ताल्लुक़ कैसे है, और इस रिलेशनशिप हमारे पास सिमिलैरिटीज़ पे डिपेंड करता है। जिस ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होंगी तो उस ऑर्गेनिज्म का रिलेशन उस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा अच्छा होगा। ये सिमिलैरिटीज़ हमें सजेस्ट करती हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स किसी भी पॉइंट पर अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे एक दूसरे से रिलेट करते थे। होवेर इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ ज़्यादा रिलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है जो स्पैरोज़ हैं वो ज़्यादा रिलेटेड है आपके पास पिजन से देन इंसेक्ट्स। इसकी जो वजह है आपके पास वो है कि जो स्पैरोज़ हैं और पिजन हैं वो उनकी आपस में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन आ जाती है। बायोलॉजी क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसमें 3 से 4 चीज़ आ जाती हैं वो किस बेस पे करते हैं। सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एक जैसा हो सकता है,
और आ जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी इंटरनली वो एक जैसे हो सकते हैं, यानी इंटरनली उनके पास जो फॉर्म है, कोई स्ट्रक्चर है, वो एक जैसा होगा। देन आ जाती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा अब एक नई चीज़ आ गई है, वो आ जाती है मॉडर्न जेनेटिक्स, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है टेक्सोनोमी में, क्लासिफिकेशन में। जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस है स्टडी में, डीएनए की स्टडी में, वो आपको ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में, फंक्शन से बहुत सी सिमिलैरिटीज़ और बहुत से डिफरेंसेस को बता देती हैं। आगे मूव करते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। आ जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये भी एक है टॉपिक आपके पास आ गया है। जो ग्रुप्स हैं जिसके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर वो सिंगुलर आ जाएगा तो आएगा टैक्सोन, अगर प्लूरल आएगा तो आएगा टैक्सा। जो टैक्सा है वो एक लेदर बना देता है, जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। जो किंगडम है हमारे पास सबसे लंबा बड़ा टैक्सोन है, जिसमें वो ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स को आप डिवाइड करते हो, वो आ जाएगा आपके पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सा। और जो हमारे पास सबसे बड़ा टैक्स है, सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन है, वो आ जाता है आपके पास किंगडम। सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर किंगडम को आप डिवाइड करते हो स्मॉलर टैक्सा में। यानी आपके पास आ जाता है कि अगर रिलेटेड क्लासेस हैं तो आ जाएगा फाइलम। अगर बहुत से फाइलम है, नीचे से शुरू करते हैं, इस तरह सांस अलग अलग स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम में बहुत सी क्लासेस होंगी। क्लास में डिस्कस कर रहे थे अगर फाइलम क्या होता है। प्लांट्स में फंजाई के लिए डिवीजन बनाएगी है। अगर बहुत सी रिलेटेड क्लास मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, तो वो हो जाएगा आपके पास बन जाएगा फाइलम। अगर बहुत सी ऑर्डर मिल जाए तो बन जाएगी क्लास। अगर बहुत से रिलेटेड फैमिलीज मिल जाए तो बन जाएगी ऑर्डर। अगर बहुत से जीनस मिल जाएंगे, बहुत से जानरा मिल जाएंगे, रिलेटेड जानरा मिल जाएंगे, तो बन जाएगी आपके पास फैमिली। अगर बहुत सी स्पीशीज़ मिल जाएंगी तो बन जाएगा जीनस। और अगर स्पीशीज़ कंसिस्ट करती है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, इसके थ्रू आप याद करोगे, मे बी MCQ में आ जाए। अब आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, टू फाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पी। जो मेंबर्स हैं लोअर टेक्सोन के, से मेंबर करते हैं एक दूसरे से हायर टेक्सोन के। अब आ जाते हैं ह्यूमंस। हम ह्यूमंस, इनका साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस एंड पीजम सैटिवम। अब देख लेते हैं किंगडम ह्यूमन का एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिड, जीनस होमो और स्पीशीज़ होमो सैपियंस। ये आपने याद रखना है कि एज बड़ा आएगा और एस स्मॉल आएगा। एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेट्स, होमिनिड, होमो एंड होमो सैपियंस। अब पी के डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफिटा एंड क्लास मैग्नोलिप्सिडा, ऑर्डर फेबल्स, फैमिली फेबेसी, जीनस पीजम एंड स्पीशी पीजम सैटिवम। इसको कर देंगे प्लांटी, मैग्नोलियोफिटा, मैग्नोलिप्सिडा, फेबल्स, फेबेसी, पीजम सैटिवम। इसमें से जो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि आ जाती है स्पीशीज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द बेसिक्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी हमारे पास जो बेसिक्स यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्पीशी को आप यूँ डिफाइन कर सकते हो, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली अमंगस ऑर्गेनिजम्स। इसे आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्पीशी कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है जो कि इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड मीन्स खुद को रिप्रोड्यूस कर सके, जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके, उससे आप पाओगे स्पीशी। और वो जो एक दूसरे से अलग हों, आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। हर स्पीशी पोजेस करती है अपना डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह दिया गया है किंगडम, फाइलम, किंगडम से बनती है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेट्स, होमिनिड, होमो सैपियंस। अब देख लेते हैं जो क्राइटेरिया है इंटरब्रीडिंग का, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते स्पीशीज़ की रिकॉग्नाइज करने में उन ऑर्गेनिजम्स को जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आ जाता है स्पीशीज़ की डेफिनेशन में। हमने कहा है कि इन नेचर को हमने बहुत जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट हैं लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं,
वो क्रॉस ब्रीड कर सकती है थ्रू आर्टिफिशियल कंडीशंस। इंसान अननेचुरल क्रॉसेस, कुछ अननेचुरल क्रॉसेस में कुछ जो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाती है म्यूल, एक क्रॉस ब्रीड है बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, जो कि इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, दैट इज म्यूल। ये आ जाता है म्यूल, जिसे हमारी उर्दू में खच्चर कहा जाता है। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने सिंपली बायोडाइवर्सिटी का डिस्कस की थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एम्स क्या है, इसकी बेसिस क्या है। फिर हमने एक छोटा सा एक और टॉपिक डिस्कस किया, जैसे इट्स टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हासिल हो रहा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इल्म है जो कि शेयर करने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। मुझे सुनने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।